यह दर्द भरी दास्तां है उस मैच की जब उस रात पूरा भारत रोया था। कंगारुओं ने भारत को उस रात रुला ही डाला था। दोस्तों, दरअसल इस मुकाबले में पहले भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी। शुरुआत काफी धीमी रही थी। केएल राहुल और शिखर धवन पारी की शुरुआत कर रहे थे। दोनों ने शुरुआत काफी धीमी दी थी। 2 ओवर में मात्र टीम इंडिया के 4 रन ही बने थे। केएल राहुल और धवन बल्लेबाजी कर रहे थे। धवन अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। केएल राहुल 7 रन बनाकर खेल रहे थे इसी बीच, लेकिन धवन ने अपना खाता चौके से खोल लिया था। दोनों अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे। भले ही स्लो रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी भी टीम इंडिया का एक विकेट भी नहीं गिरा था। 2.5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 13 रन पर पहुंच चुका था। धवन 7 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं केएल राहुल 9 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने लेग साइड में एक शानदार भी जड़ दिया था। केएल राहुल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेग साइड में शानदार चौका जड़ दिए थे। इसी बीच कबर में भी राहुल ने एक शानदार सा जड़ दिया था। इसी बीच अब ऑस्ट्रेलिया के खेमे में दहशत का माहौल खड़ा हो गया था, क्योंकि इसी बीच एक और केएल राहुल ने लेग साइड में लगा दिया था। केएल राहुल फॉर्म में दिख रहे थे। 41 रन बनाकर केएल राहुल खेल रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया अर्धशतक भी पूरा करती है। 53 ओवर में टीम इंडिया 53 रन तक पहुंच जाती है। शुरुआत भले ही धीमी रही थी टीम इंडिया की, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी काबिले तारीफ रही थी। लेकिन भैया, इसी बीच शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन केएल राहुल 26 गेंदों पर 47 रन बनाकर वापस चले जाते हैं और टीम इंडिया का पहला झटका केएल राहुल के रूप में गिर जाता है। 61 रन पर टीम इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है। उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। विराट कोहली और शिखर धवन के बीच में पार्टनरशिप होती है। शिखर धवन भी इसी बीच भैया आउट हो जाते हैं। मार्कस स्टोइनिस शिखर धवन का कैच भैया यहां पर स्पाइडरमैन की तरह उड़कर ले लेते हैं और शिखर धवन को पवेलियन में भेज देते हैं। मार्कस टनी से स्पाइडरमैन बन जाते हैं। जैसे मानो लग रहा था वही शिखर धवन 24 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस चले जाते हैं। शिखर धवन खास कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी बीच भैया एक और कैच पकड़ लेते हैं। इसी बीच पंत भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पंत आते हैं और फिर चले जाते हैं। से बहुत उम्मीद थी टीम इंडिया को कि ये रन बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भारत पर पकड़ बना चुकी थी। 74 रन पर टीम इंडिया का तीसरा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अब भैया यहाँ पर जश्न मना रही थी, लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने एक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को खामोश कर दिया। एडम जंबा की बल पर विराट कोहली ने ऑफ साइड में एक शानदार सा चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर देखते ही देखते 80 रन हो चुका था। 3 विकेट टीम इंडिया का भी जा चुका था। इसी बीच धोनी ने एक शानदार सा लगा दिया। अब धोनी और कोहली के बीच में पार्टनरशिप बनने लगी थी। दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी ने शानदार यहां पर लगाया, काफी अच्छा था। यहां देखने वाले लायक ये था। इसी बीच विराट कोहली ने भी ऑफसाइड में कवर के ऊपर से एक जड़ ही दिया था। विराट कोहली और धोनी इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे जैसे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अब रोने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि भैया ये दोनों जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में अब दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। और जितने भी फैंस थे भारतीय टीम के अब वो सब झूमने लगे थे। भले ही भारतीय टीम का 3 विकेट जल्द ही गिर गया था, लेकिन विराट कोहली और थाला ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी अभी तक काबिले तारीफ रही थी। शानदार बल्लेबाजी इन दोनों के बीच में हुई। दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। इसी बीच विराट कोहली ने ऑफसाइड में कवर के ऊपर से एक जड़ दिया था। दोनों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी करी जिससे ऑस्ट्रेलिया की पूरी खेमे में अब दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच भैया विराट कोहली अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। मात्र 6 गेंदों पर विराट कोहली अपना शतक पूरा करते हैं। विराट कोहली एक तरफ से रन मार रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से भैया यहाँ थाला भी रन मार रहे थे। 29 गेंदों का सामना विराट कोहली ने किया था। 50 रनों की पारी खेल डाली थी। इसी बीच थाला ने एक और लगा दिया। गगनचुम्बी ये था। थाला भाई एकदम पूरी तरह से सेठ थे तो वहीं विराट कोहली भी सेठ थे और ऑस्ट्रेलिया खेमे में अब दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। कप्तान फिंच भी अब भैया डर रहे थे कि धोनी और विराट को कैसे आउट करे। दहशत का माहौल कंगारुओं के फेस पर साफ दिखाई दे रहा था। धोनी और विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, धोनी पर मार रहे थे तो वहीं विराट कोहली भी दूसरी तरफ से अच्छे लय में दिख रहे थे। विराट कोहली ने कबर के ऊपर से एक शानदार भी जड़ दिया था। विराट कोहली एक तरफ से रन मार रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से थाला भी रन मार रहे थे। विराट कोहली ने अंपायर के सर के ऊपर से एक और चौका लगा दिया था। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 19 ओवर में 174 रन पहुंच जाता। अभी भी 1 ओवर का खेल शेष बचा था। इसी बीच भैया एक लंबा सा मारने के चक्कर में भैया धोनी यहां पर आउट हो जाते हैं। 40 रन बनाकर धोनी यहां पर आउट होते हैं। थाला ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। जब 3 विकेट टीम इंडिया का गिर गया था तो थाला और विराट कोहली ने आकर इस पारी को संभाला था। इसी बीच कार्तिक आते हैं और लगातार 2 बालों पर 2 का जड़कर यहां पर काफी शानदार तरीके से यहां पर मैच को बढ़ाते हैं और देखते ही देखते टीम इंडिया 20 ओवर में 190 रन बना लेती है। बहुत बड़ा विशाल जैसा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम रख देती है। अब इस लक्ष्य का पीछा करने अब ऑस्ट्रेलिया की टीम
सामने आएगी विराट कोहली और धोनी के बदौलत यहां पर भारतीय टीम ने इस मैच में एक पहाड़ जैसा लक्ष्य कंगारुओं को दिया था। इसी बीच उसके बाद कंगारू बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब आते ही पहली गेंद पर कंगारुओं ने पहला चौका लगाकर यहां पर साबित कर दिया था कि वह मैच में बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच भैया एक विकेट गिर जाता है। 22 रन पर कंगारुओं का एक विकेट गिर जाता है। वहीं दूसरा विकेट भी बहुत ही जल्दी गिरता है। मात्र 22 रन पर कंगारुओं का दूसरा विकेट भी गिर जाता है। फिंच के रूप में टीम इंडिया भैया इस मैच में पूरी तरह पकड़ बना चुकी थी। कंगारुओं के कंगारू अब यहां से डरने लगे थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया यहां से मैच जीत जाएगी। एक तरफा मैच टीम इंडिया जीतेगी क्योंकि टीम इंडिया के अब जश्न मनाना शुरू कर दी थी। लेकिन भैया इसी बीच अब मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। मैक्सवेल और शॉट के बीच में पारी पनपने लगती है। लेकिन इसी बीच मैक्सवेल के बल्ले से कट लगता और सीधा बाउंड्री बाहर के बाद चला जाता है। ये 6 रनों के लिए पीछे के साइड में मैक्सवेल और शॉट बल्लेबाजी करते हैं। दोनों धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों क्रीज पर टिक जाते हैं। भले ही यहां पर कंगारुओं का 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर जाता है, लेकिन यहां पर दोनों ने अर्धशतक की पारी कर यहां पर मैच में वापसी की और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी भी की थी अभी तक। इसी बीच मैक्सवेल ने एक शानदार सा ड्रॉप किया, लेकिन यहां पर मैकल भैया कुछ कर नहीं पाए। मैकल एक तरफ से अभी भी क्रीज पर टिके थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से मैथ्यू शट जो बहुत सारे रन बनाकर खेल रहे थे, 40 रन बनाकर आउट हो गए। विजय शंकर ने उन्हें पवेलियन में वापस भेज दिया। इस एक बार फिर से टीम इंडिया मैच में वापसी करती हुए 95 रन पर। तीसरा झटका कंगारुओं का लग चुका था। भारतीय टीम इस मैच में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। शॉट ऐसा लग रहा था कि अब अकेले ही रन को मार देंगे क्योंकि 40 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन यहां पर विजय शंकर ने भारतीय टीम को मैच में वापसी करवाई और 124 रन पर यहां पर तीसरा झटका लगा। लेकिन भैया एक तरफ से मैक्सवेल लगातार छक्कों में लग रहे थे। युजवेंद्र चहल के 2 बालों पर 2 लगाकर मैकल ने साबित कर दिया कि मैच अब हम जीतने वाले हैं। मैकल देखते ही देखते भैया 68 रन पर पहुंच चुके थे। यहां पर 139 रन हो चुका था। मात्र 3 ही विकेट यहां पर गिरा था। इसी बीच धोनी और विराट कोहली भी भैया यहां पर इनके फेस पर भी आप साफ दिखाई दे रहा था कि मैच अब हम हारने वाले हैं। इनके फेस पर अब ऐसा लग रहा था कि मैच हम हारने वाले हैं। धोनी यहां पर युजवेंद्र चहल को कुछ समझाते हुए दिख भी रहे थे क्योंकि मैमल ने लगातार 2 जड़ दिया था। तो अब धोनी और विराट दोनों परेशान हो गए थे कि मैकल को कैसे यहां पर भेजे, लेकिन कोई भी चक्कर यहां पर नहीं चला। लगातार मैक्सवेल रन पर रन बनाते गए और चौकों में डील करते गए। सिद्धार्थ कौल की भी गेंद पर यहां पर मैक्सवेल ने सीधा मार दिया था। यहां पर फुल टॉस गेंद थी। यहां पर भी मैक्सवेल ने लगातार मार दिया। 13 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर भैया ये गेंद 9 बॉल थी। इसी बीच मैक्सवेल ने लगाकर 12 गेंद पर 16 रन की जरूरत अब टीम इंडिया की को थी। यहां पर सिद्धार्थ कल ने लास्ट गेंद पर 9 फेंक दिया था, जिसके चलते यह खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना भी पड़ा था। 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। यहां पर मैक्सवेल ने एक और लगा दिया था। अब मैच भैया ऑस्ट्रेलिया